नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों एक और अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये जो आज की जो अपडेट है वो भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित है। तो और दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि काउंसलिंग की डेट 12 को जो जारी हुई थी, क्या वो संभावना उसमें कितनी बची हुई है, क्या वो उतनी दिन हुई है, जो जानकारी मिली है डी ऑफिस से उस संबंधित भी बातें करेंगे और आगे भी और चीज़ें की बातें केस से संबंधित भी बातें करेंगे। तो दोस्तों पहले इसको देख लेते हैं खबर क्या है, उसके बाद इस अन्य चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको जानकारी आपको मिल जाएगी। नीचे टेलीग्राम लिंक है, उससे भी आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। पहले से देखते हैं, फिर अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। देखो सीटीटी परीक्षा के लिए जो पात्र नहीं थे उन्होंने दे दी नियुक्ति। देखो विभाग द्वारा इस तरह शिक्षा विभाग इस तरह के 170 अभ्यर्थियों का हो गया चयन। देखो ये बहुत बड़ी अपडेट है। 170 लोगों को नियुक्ति प्रदान की गई है जो कि पात्र नहीं थे। शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जो भी नियुक्ति पा चुके हैं जो सीटीटी परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं थे। इन अभ्यर्थियों ने खुद को डीएलएड उत्तीर्ण होना दिखाकर सीटीटी की परीक्षा दी और इनकी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पा गई। विभाग में इस तरह के 170 अभ्यर्थी बताए गए हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अब मामले में ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार 1 जनवरी वर्ष 2012 के बाद सीटीटी परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड परीक्षण मान्य नहीं था। इसके बावजूद कई बीएड प्रशिक्षुओं ने सीटीटी के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए। दरअसल इन अभ्यर्थियों ने सीटीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हुए खुद को डीएलएड होना दिखाया और परीक्षा में बैठ गए। 1 जनवरी वर्ष 2012 के बाद बीएड प्रसिद्ध सीटीटी परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। यह जानते हुए शिक्षा विभाग ने बिना जांच की स्थिति के बाद बीएड सीटीटी पास अभ्यर्थियों को विभाग में नियुक्ति दे दी। मामले को कुछ अभ्यर्थियों के हाईकोर्ट में चुनौती दिए हैं जाने के बाद अब इस तरह के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने वाले अधिकारियों के नाम मांगे हैं। 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का आदेश। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने 11 याचिकाकर्ताओं को 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति का आदेश किया है। नियुक्ति फैसले के अंतिम चरण के अधीन रहेगी। 2016 की भर्ती का मामला है। मामला वर्ष 2016 की भर्ती का। इस मामले में जसपुर निवासी विनय कुमार व अन्य ने न्यायालय में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विभाग हरकत में है। तो दोस्तों ये प्रकरण पर इसको ही समझ लेते हैं। ये प्रकरण ये है कि 2012 के बाद जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको सीटीटी पर बैठना, इनके सीटेट में उनको तो पात्र नहीं थे बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को डीएलएड वहाँ पर दर्शाते हुए तो वहाँ पर अपने ये परीक्षा दे दी होगी। बाद में जब उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अप्लाई किया होगा तो सीटीटी के बेस पर नियुक्ति हो गई। ये प्रकरण मामला है और ऐसे अभ्यर्थी 177 हैं। अब इस पर विभाग आगे क्या करता है ये देखने वाली बात है। बाकी मैंने इससे संबंधित खबर आपकी समझ में आ गई होगी क्या संबंधित। फिर 2012 से पहले जो बीएड अभ्यर्थी था वो सीटेट में नहीं बैठ सकता था। तो सीटेट में जब नहीं बैठ सकता था, इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को डीएलएड जब फॉर्म भरा होगा तो डीएलएड दिखाया होगा, उसमें फॉर्म भर लिया होगा सीटेट का और उसमें क्वालिफाई भी कर लिया होगा। साथ में ही जब क्वालिफाई कर लिया हो तो बाद में मेरिट बनी होगी तो इनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो लेकिन जो नियम है वो कहता है कि बीएड के 2012 के बाद जो बीएड अभ्यर्थी है सीटेट में नहीं बैठ सकता। इसलिए ये चीज़ प्रकरण सामने आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान भर्ती जो चल रही है अभी, जिसकी काउंसलिंग डेट आपको 12 तारीख की बताई गई। स्टेटमेंट जारी किया गया था अपने धन सिंह रावत। देखो दोस्तों अब संभावना इसकी मिनिमम 9 तारीख आज हो चुके हैं, 9 के अब 10 बचा है। परसों संडे है। आजकल मैंने आपको देखो दोस्तों मैं अपना जो कुछ चीज़ें ऐड नहीं करना चाहूँगा। देखो जो चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि जो बागेश्वर की जो लिस्ट है काउंसलिंग वो तैयार है, लेकिन अब देरी मैंने कल आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, टेलीग्राम में आपने सीन किया हुआ कुछ अभ्यर्थियों ने कि जो मैंने मैसेज किया था सर को और सर का रिप्लाई किया था, मैंने आपको टेलीग्राम पर भेजा हुआ था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि हर चीज़ मतलब यूट्यूब पर सोशली नहीं बताई जा सकती है। तो मैंने बताया था कि उनके द्वारा क्या मैसेज किया था। उनके द्वारा बताया गया था कि ये हम ये काउंसलिंग संबंधित जानकारी हम पेपर में निकालेंगे और अभी 12 तारीख को काउंसलिंग मतलब तैयार है, मतलब 12 के लिए तैयार है। लेकिन अब दोस्तों क्या हो रहा है ना कि बीच में बहुत सारे केसेस आ गए हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा केस आ गया है जिसमें 12 जनवरी को हेयरिंग होनी है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके बीच में उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स के द्वारा भी यहाँ पर उत्तराखंड में जो ये लोग हैं क्या कहते हैं अपने बीएड ब्रिज वाले हैं,
कोर्स वाला उनके द्वारा भी यहाँ पर रिट को अधीन कर लिया गया है अपने, मतलब कि अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आएगा ये भी उनके उसके अधीन रहेंगे। तो ये है दोस्तों फाइनली केस संबंधित। और काउंसिल ने बता दिया मुझे दो जिलों में क्लियर जानकारी मिली और तीसरी जिले में जानकारी नहीं मिल पाई। काउंसिल दो जिलों में ये है कि चंपावत डीओमा का कहना है कि आज तक देखते हैं, आज तक काउंसलिंग लिस्ट भेजी जाती है और कंफर्म नहीं है, मतलब कि 2 जगह के अलग अलग कमेंट्स रिप्लाई आए थे। पहला रिप्लाई था कि 12 जनवरी को होगी काउंसलिंग और इसको हम अखबार में बताएंगे, अखबार के थ्रू बताएंगे। और दूसरी चीज़ कि चंपावत में ये कहा गया कि अभी कंफर्म नहीं है और कल तक देखते हैं क्या होता है, काउंसलिंग लिस्ट जारी होती है या नहीं होती है। 2 चीज़ें यहाँ पर जानकारी मिली है। बाकी जो चीज़ें हैं वही एग्जैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ अलग चीज़ ऐड करने से फिर कमेंट्स बढ़ते हैं और फिर नेगेटिव कमेंट ज़्यादा आते हैं कि आपने ये बोला था, ये बोला था, ये हुआ था, ऐसा हुआ, ये हुआ वगैरह वगैरह। जो चीज़ें वो बता दी मैंने साफ इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने, और ये संबंधित मैसेज मैंने आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए थे, क्या कहते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों केसेस जो आ रहे हैं ना ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं मैं इस भर्ती को। जो केसेस आ रहे हैं ये लास्ट मोमेंट पर जो केसेस हैं ये भर्ती को 1-1.5-2 महीना आगे खींच के ना ले जाएं और भर्ती को स्टे ना कर दें, बस इसी चीज़ का डर है। और ऐसा हो ना भगवान चाहे तो, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ये थी दोस्तों अपडेट और आई होप कि जल्दी से ये इन चीज़ों का निपटारा हो और जल्दी से भर्ती हो जाए और टाइम पर काउंसलिंग हो जाए।